हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में सभी लोग अच्छे होंगे। और आज है मोहिनी एकादशी। तो मोहिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सबके भंडारे भरें और मेरे भी भरें। तो सुबह हो गई है, मैंने नहा धो लिया है, पूजा मंदिर में और भगवान जी हैं उन सबकी पूजा कर ली है। अब लड्डू गोपाल है, तो लड्डू गोपाल की आज जो है मोहिनी एकादशी है। तो आज जो है मैं पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। मैं डेली तो ऐसे नॉर्मल जल से ही करवा देती हूँ, तो कभी मैं करवा देती हूँ, कभी मेरी बहुएं हैं वो करवा देती हैं। लेकिन आज मैंने सोचा आज एकादशी है तो आज मैं पंचामृत से भगवान जी को स्नान करवा देती हूँ। और तो आज है मोहिनी एकादशी। तो मोहिनी एकादशी व्रत की कथा भी होती है। तो कथा में कुछ यही होता है कि जैसे आज के दिन जो लोग व्रत करते हैं ना, उनको मोह माया से मुक्ति मिल जाती है, उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। अन्य सभी एकादशियों की तरह मोहिनी एकादशी भी बहुत ही पावन और उत्तम व्रत है। इसको करने से बहुत सारे पाप जो हम सबसे ही हो जाते हैं, चाहे जो हो। तो विष्णु भगवान उनकी मतलब एकादशी का व्रत करने से हर प्रकार के पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है और मोह माया के बंधन से छूट जाता है। ऐसा मैंने भी वेद शास्त्रों पुराणों में सुना है, अपने जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। और मैं, क्योंकि मैं कोई एक बात अपने मन से जो है नहीं कह रही हूँ, जो हमारे वेद शास्त्र पुराणों में बताया गया है तो वही मैं बोल रही हूँ। तो मोहिनी एकादशी जो है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। और मोहिनी एकादशी इसका नाम क्यों पड़ा है, तो इसकी कुछ थोड़ी सी जानकारी है दोस्तों, जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी अभी। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन किया था देवों और दैत्यों ने मिलकर के, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें एक अमृत कलश निकला। तो दैत्य बोले कि हम इसका पान करेंगे, देवता बोले हम इसका पान करेंगे। तो भगवान विष्णु तो हर एक समस्या का समाधान उनके पास है, तब उन्होंने ही मोहिनी रूप धारण किया और दैत्यों के अपनी मीठी मीठी बातों में, उस बातों से उन्होंने मोहित कर लिया। और देवताओं को भगवान विष्णु नारायण ने अमृत का पान कराया। और उसी दिन से जो है मोहिनी जो है एकादशी का, इस एकादशी का मोहिनी नाम पड़ा है, तो इसको मोहिनी एकादशी कहते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम व्रत किया होता है। इस दिन जो है विष्णु भगवान की बहुत ही अच्छे, बहुत सारे फल फ्रूट से जो है मिठाई से उनका जो है भोग लगाया जाता है। और मेरे पास तो जो भी है चीज़ें, मैं तो वही से उन्हीं से भोग लगा देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। और आज के दिन बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि चावल नहीं खाया जाते, सर नहीं धुला जाता, और घर में बहुत अच्छे से जो है आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा जाले वगैरह नहीं छुड़ाने होते हैं। ये सारी बहुत सारी जो है चीज़ें होती हैं मोहिनी एकादशी वाले दिन। और जो व्रत रहता है उसको भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। रात को भी जागरण का भी महत्व होता है। तो भगवान का जितना भी हम नाम लेंगे, जितना ही भगवान को हम मन से चाहें, हम 1 मिनट पूजें या 2 मिनट उनको ध्यान करें या आधा घंटा करें, 2 घंटे करें, जितना भी हमको सही लगे, बस दिल से करें, मन से करें। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं और भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो खुद ही हम सबकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी मिलता नहीं है। तो यही इसी तरह से मैं भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो पंचामृत मैंने आज जो है तैयार किया था, उसी से भगवान को स्नान करवा दिया है। और बतासे वगैरह रखे हैं। मेरे यहाँ जो फूल, जैसे भी मेरे ऊपर पौधे हैं, मतलब छत पे गमले हैं, जैसे भी मुझे फूल वगैरह मिल जाते वही मैं भगवान को समर्पित कर देती हूँ। और खाने का भोग तो मैं नहीं लगाती हूँ, बाहर से ही जो चीज़ें आ जाती बस उन्हीं का भोग लगा देती हूँ। और आज के दिन प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाया जाता है हमारे यहाँ। तो डेली तो खाया जाता है, लेकिन मैं जैसे कि बृहस्पति वगैरह को ये या एकादशी आ जाए तो आज मैं नहीं डालूँगी प्याज लहसुन। तो इस चीज़ का जितना अगर विचार कर पाओ तो अच्छी बात है। वैसे जो है जितना सारा बताया गया है हमारे वेद शास्त्रों पुराणों में, तो उस तरह से तो हम नहीं चल सकते, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो भगवान को स्नान करवा दिया है, भोग भी लगा दिया, और आरती चंदन सारी चीज़ें मैंने, आरती भी दिखा दी है, चंदन लगाने के बाद में आरती दिखा दी है। और बस अब हम जो थोड़ी बहुत पूजा रह गई है हमारी, पूजा करेंगे, उसके बाद में आरती करेंगे। तो फिर वो दूसरा वाला दीपक जला करके यहीं पर भगवान जी के
सामने लड्डू गोपाल हैं, हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, तो उनके सामने पर रख दूंगी। तो इस तरह से मैंने जो है एकादशी की बहुत ही सिंपल और आसान विधि से पूजा कर ली है। तो भगवान की आरती हो गई है, ये आरती जला दी है। तो एक तो उधर चौकी पर जलती है, एक पहले पूजा की शुरुआत में ही जला लेती हूँ मैं आरती। और ये वाली आरती जब मैं आरती गाती हूँ, जैसे कि गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की आरती जब गाती हूँ, पूजा कुछ पाठ वगैरह करो या मंत्र जाप करने के बाद में फिर ये आरती जलाती हूँ, सब जगह आरती दिखा करके फिर मैं यहाँ पर मैंने आरती रख दी है। तो इस टाइम पर तो मेरी पूजा हो गई है फ्रेंड्स। तो एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। और अगर कोई गरीबी दूर करने का मूल मंत्र है दोस्तों, तो विष्णु भगवान की पूजा और मेहनत, उसी से हमारी गरीबी दूर हो जाती है।